भगवान बुद्ध का एक शिष्य रास्ते पर पड़े एक भिखारी को हिला रहा था। वह भिखारी बेहोश था। आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए। जब उसे थोड़ा होश आया तो बुद्ध के शिष्य ने उससे कहा, यहां पड़े पड़े जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसे ही मर जाओगे। अंत समय में कम से कम कुछ अच्छी बातें सुन लो, उपदेश प्राप्त कर लो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भगवान बुद्ध के पास ले चलता हूं। जब तुम उन्हें सुनोगे तो तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। वह भिखारी इतना लाचार था कि करवट भी नहीं ले पा रहा था। वह शिष्य उसे उठा भी नहीं पा रहा था। शिष्य बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं भगवान के पास जाता हूं, उन्हें सूचना देता हूं, वे कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध को उस भिखारी की स्थिति बताई और कहा, मैंने ये प्रयास किया कि मैं उसे आपके पास ले आऊं, अंत समय में वह भी आपके उपदेश सुन ले, लेकिन वह लाचार है, यहां आ नहीं सकता। आप ही बताइए, अब क्या किया जाए? बुद्ध ने कहा, करना क्या है, चलो हम ही उसके पास चलते हैं। बुद्ध वहां गए। आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी ने सोचा कि बुद्ध उपदेश देंगे तो हम भी सुन लेंगे। बुद्ध ने कहा, ठहरो, सबसे पहले कुछ भोजन की व्यवस्था करो और इसे खाने के लिए दो। भोजन की व्यवस्था की गई और जैसे ही खाना उस भिखारी के पेट में गया, वह गहरी नींद में सो गया। सभी ने कहा कि ये तो सो गया। बुद्ध ने कहा, हमारा काम हो गया, चलो अब हम यहां से चलते हैं। उस शिष्य ने और आसपास खड़े लोगों ने बुद्ध से कहा, कैसा मूर्ख है ये, खाना खाकर सो गया। आप यहां थे, इसने उपदेश भी नहीं लिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कई दिनों से भूखा प्यासा था, ये भूख से ही मर रहा था। इसके लिए सबसे बड़ा उपदेश यही है कि सबसे पहले पेट भरा जाए। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो वह धर्म का मर्म नहीं समझेगा। तुम लोग यही भूल कर रहे हो। सबसे पहले व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, उसके बाद ज्ञान की बातें करनी चाहिए। सीख, हम धर्म के नाम पर कितने ही कर्म करें, लेकिन सबसे पहले ये देखें कि हमारे आसपास कोई भूखा न रहे। किसी का पेट भरने के बाद ही हम उसका हृदय भर सकते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपने शरीर और अपनी ताकत का बहुत घमंड था। उसे रास्ते में जो भी जानवर मिलता वो उसे परेशान करता और डराकर भगा देता। एक दिन वह कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक पेड़ पर एक तोते को बैठा देखा और उससे अपने सामने झुकने के लिए बोला। तोते ने झुकने से मना कर दिया तो गुस्से में आकर हाथी ने वो पेड़ ही उखाड़ दिया जिस पर तोता बैठा था। तोता उड़ गया और हाथी उसे देखकर हंसने लगा। फिर एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया। वहीं पर चींटियों का छोटा सा घर था। एक चींटी बड़ी मेहनत से अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। ये देख हाथी ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो चींटी ने कहा कि बरसात का मौसम आने से पहले अपने लिए भोजन जमा कर रही हूं, ताकि बारिश का मौसम बिना किसी परेशानी से निकल जाए। यह सुनकर हाथी के मन में शरारत सूझी और उसने अपनी सूंड में पानी भरकर चींटी के ऊपर डाल दिया। पानी से चींटी का भोजन खराब हो गया और वो पूरी भीग गई। ये देखकर चींटी को बहुत गुस्सा आया और उसने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का सोचा। फिर एक दिन चींटी को मौका मिल ही गया कि वो हाथी को सबक सिखा सके। हाथी भोजन करके हरी घास पर सो रहा था। चींटी सोते हुए हाथी की सूंड में घुस गई और अंदर से उसे काटने लगी। जैसे ही चींटी ने हाथी को काटा, हाथी दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। चींटी ने हाथी के रोने की आवाज सुनी और सूंड से बाहर निकल आई। हाथी उसे देखकर डर गया और अपने किए की माफी मांगी। जब चींटी को महसूस हुआ कि हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसने हाथी को माफ कर दिया। हाथी अब बिल्कुल बदल गया और उसने वादा किया कि अब वो किसी को नहीं सताएगा और दूसरों की मदद करेगा। कहानी से सीख, हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह उनकी मदद करनी चाहिए।